हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने जो एंसेंट हिस्ट्री थी वो कंप्लीट कर ली थी अब। ठीक है। इसके बाद आज से हम जो जो है मिडाइवल पीरियड, ठीक है, मिडाइवल पीरियड या मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे, उसके बीच में क्या क्या हुआ था। तो इस आज जो हमारी वीडियो होगी वो अर्ली मिडाइवल पीरियड यानी 650 सी से लेके ईस्वी से लेके 1206 सी तक, है ना, नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड होगी, जिसे राजपूत पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है वीडियो तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं ये। ठीक है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में इस काल को कहा जाता है राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जो सिंध पर आक्रमण हुआ था उस समय वहाँ जो शासक थे सिंध में, उनका नाम था राजा दाहिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, मुसलमान, बौद्ध, ब्राह्मण और निम्न जाति के लोग। तो उसने किसको कर मुक्त रखा था? वो था ब्राह्मणों को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था नॉन मुस्लिम्स पर। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहारम चौहान का जन्म हुआ? तो किस में ये बात वर्णित है? तो पृथ्वीराज रासो में। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना करी थी तोमरों ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो उनका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो पहली बार कौन था? पहली बार आपके अरब थे। कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल करना है आपको। सूची एक दे रखी है। ठीक है। प्रतिहार या परिहार, चंदेल, परमार और चालुक्य या सोलंकी। ये कहाँ के राजा थे? कन्नौज, खजुराहो, दाहर, अनहिलवाड़ा। ठीक है। तो आपके परिहार जो थे वो आपके कन्नौज के, चंदेल आपके खजुराहो के, परमार धार के और चालुक्य आपके अनहिलवाड़ा के। ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था कौन था? तो 1100 में निर्मित प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है वो? 1100 में निर्मित है, भुवनेश्वर के अंदर है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और ये आपके आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजपूतों ने। चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितक्षरा किसने लिखी थी? तो मितक्षरा लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर। ब्लैक पकौड़ा। तो ब्लैक पकौड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। ठीक है। सूर्य टेम्पल जो बना हुआ है, सन टेम्पल, ठीक है, आपने देखा होगा, नोट पे भी आता है सन टेम्पल की फ़ोटो, तो उसको ब्लैक पकौड़ा कहते हैं। ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 और 2 दे रखी है। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में राजधानी। राजधानी। ठीक है। तो चौहान, गढ़वाल या राठौर, गोहिलौत, सिसोदिया, कलचुरिया, हैयत। इनकी राजधानी अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़, त्रिपुरी। ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। चौहान जो थे वो अजमेर में थे, गढ़वाल या राठौर आपके कन्नौज, गोहिलौत जो आपके चित्तौड़ में और कलचुरी त्रिपुरी में। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टाड को। कर्नल टाड। सूची 1 2 को मिलाना है। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में राज क्षेत्र दे रखा है। चौहान, प्रतिहार, परमार और सोलंकी। और आपका राज क्षेत्र कहाँ है? तो जो चौहान थे वो कहाँ थे? दिल्ली और अजमेर में। प्रतिहार आपके कन्नौज, परमार मालवा में और सोलंकी काठियावाड़ा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 2 को मिलाना है। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में राज क्षेत्र। चंदेल, कलचुरी, गढ़वाल और गुहिलौत। तो आपके सूची 1 में चंदेल थे आपके कहाँ, जो जा गया बुंदेलखंड में। गढ़वाल कलचुरी आपके चेदी में, राठौर कन्नौज और गुहिलौत आपके मेवाड़ में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन होता रहे और याद रहे क्वेश्चन। सूची 1 2 को मिलाना है, ठीक है। और इन सूची ये जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, पेन पेपर से, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेम है। राजवंश और संस्थापक दे रखे हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन था, तो वासुदेव थे। परमार वंश के संस्थापक सियक। सोलंकी वंश के संस्थापक श्रीयक द्वितीय, श्रीहर्ष। और आपका चंदेल वंश के नंजुक चंदेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रकूट वंश का बेजाला ने करा, ये गलत है, ठीक है, संस्थापक, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है, तो हरिकेली नाटक के भीसल देव हैं, जिनको चौहान शासक विग्रहराज पूर्ति भी कहा जाता है। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, तो ये हरिकेली। अगला क्वेश्चन है रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था, तो रानी पद्मावती के पति का नाम था आपका राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है, तो वह है कंदरिया महादेव मंदिर। निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो आपके ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत थे, तो गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन की सभा को थे अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया, तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली से, ठीक है। साउथ में जो चलती है वो द्रविड़ शैली है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो ये थे आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में, तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा के अंदर। पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्यदेव मंदिर के निर्माता, तो सूर्यदेव मंदिर के निर्माता नरसिंह प्रथम। अजयपाल थे अजमेर के। निम्न में से कौन कविराज के नाम से जाना जाता था, तो कविराज कहा था भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताने, तो समरांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभार, योग सूत्रवर्ती और आयुर्वेद सर्वस्व। तो आपके सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों किताबें इन्होंने लिखी है भोज परमार ने। राम रांगण सूत्रधार का विषय क्या था, तो स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरावला, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते, ठीक है। यह पंक्ति किसके संबंध में है, तो किसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे, वो थे भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था, तो यह मिला था जयसिंह सिद्धराज और आपके कुमारपाल दोनों के में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और इसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, तो मोहम्मद गौरी को परास्त करा था भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया, तो कालिंजर के जो अजय दुर्ग है उसका दंगदेव। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाया, ये आपका त्रैकूटक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके राज्यपाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम और कल्यतम तहल क्षमाधार ने कल्पद्रुम या कल्पतरु नामक विधि की ग्रंथ की रचना की थी, तो ये करी थी आपकी गोविंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था, तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो जयचंद और गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी। निषेध चरित या खंडन खंडखाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के कविराज थे, तो ये आपके थे जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अव्यवस्थित है, तो आपका लिंगराज मंदिर स्थित है आपका भुवनेश्वर के अंदर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 2 को मिलाना है। सूची 1 में ग्रंथकार है, सूची 2 में ग्रंथ है। कल्हड़, आपका बिल्हड़, जैनक और सोमदेव, ये आपके ग्रंथकार हो गए। ठीक है, तो कल्हड़ ने कौन सा करा है? कल्हड़ ने करा है रजत रंगनी। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित। ठीक है, जैनक ने पृथ्वी विजय, और आपका सोमदेव ने ललित विक्रय। ठीक है, 1 2 3 4। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको पता चल जाए। ठीक है, और अगर इस चैनल की आपको इस PDF चाहिए इस वीडियो की, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और सीधे वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू।